जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त क्लास लेके आए। इसमें हम बात करेंगे हरियाणा करंट अफेयर जुलाई 2023 के बारे में। पूरी मैराथन होने वाली है, पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हर एक पॉइंट और आपके जो जुलाई महीने के जितने भी करंट अफेयर में बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं कलेक्ट करके लाया हूँ और उम्मीद करूँगा कि साथियों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका पता है कि जो आपका सीईटी का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला अभी 5 और 6 तारीख को, और साथियों आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका ये जो करंट अफेयर है जुलाई महीने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इससे पहले साथियों मैंने करंट अफेयर आपका हर एक महीने वाइज वीडियो बना रखी है साथियों, वो भी आप जल्द से जल्द देख लीजिए, आपको वहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको हरियाणा जॉब से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है। उसके अलावा हरियाणा करंट अफेयर का मंथली आपका रिवीजन है वो कराया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि आज का आपका पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जुलाई महीने का आपका जो करंट अफेयर है 2023 का डिस्कस करने वाले पॉइंट टू वाइट, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने में आयोजित डायमंड लीग में कितने मीटर पर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। तो जैसे कि पता है साथियों, अभी आपका जो अमेरिका है, अमेरिका लुसाने में यहाँ पे आपका क्या, आपका जो डायमंड लीग का किताब है नीरज चोपड़ा ने जीत लिया। तो इन्होंने यहाँ पे कितने मीटर पे भाला फेंका है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर बात करें नीरज चोपड़ा ने, बात करें जो भाला है वो 78.66 मीटर पर भाला फेंक कर जो डायमंड लीग है इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। और नीरज चोपड़ा, आपको पता है नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और अगर हम बात करें ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका था तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने ये 87.58, ठीक है, इतने मीटर पर ओलंपिक में भाला फेंका था। और अब डायमंड लीग में 87.66 मीटर पर भाला फेंका है, भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्वेश्चन को साथ साथ नोट ज़रूर करते जाएं साथियों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा कितने जिलों में अत्याधुनिक सुविधा युक्त सराय बनाए जाएंगे। तो अगर हम बात करें साथियों, ये कितने जिलों में अत्याधुनिक सुविधा जो युक्त सराय हैं वो बनाए जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें, ये आपके 3 जिलों में बनाए जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें, इसमें 3 जिले कौन कौन से हैं। इसमें अगर हम बात करें 3 जिले, एक है कुरुक्षेत्र, ठीक है, उसके अलावा आपका जो अम्बाला है वो, उसके अलावा पंचकुला, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या साथियों 3 जिलों में अत्याधुनिक युक्त सराय बनाए जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जो कुरुक्षेत्र में आपका गुरुद्वारा छठी पातशाही है यहाँ पर, और अम्बाला में बात करें तो अम्बाला में मंजी साहिब गुरुद्वारा है यहाँ पर। और अगर हम बात करें पंचकुला में आपका जो गुरुद्वारा है यहाँ पर नड्डा साहिब गुरुद्वारा जो पंचकुला में, यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधा युक्त सराय हैं वो बनाए जाएंगे। ये आपका इसमें आंसर की बात करें तो यहाँ पे 3 जिलों में बनने वाला है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा के किस जिले में भारत ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारण परियोजना शुरू की जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, आप क्वेश्चन को नोट जरूर करते जाएं। इसमें अगर हम बात करें साथियों, ये आपका झज्जर जिले में क्या है, लवणता निवारण परियोजना है वो शुरू की जाएगी। इसमें अगर हम बात करें साथियों, जो आपकी लवणीय मृदा होती है जैसे कि उसमें सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम ये सर्वाधिक होता है, उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। और अगर हम बात करें साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा जो लवणीय मिट्टी है वो आपके गुजरात में पाई जाती है। और उसका निवारण के लिए साथियों एक परियोजना है हरियाणा में यहाँ पे झज्जर के बेरी गांव में की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया, आप साथ साथ क्या करें, क्वेश्चन को नोट करें और आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता जाऊँगा उसको भी आपको बड़े ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, उत्तर भारत में डेंगू मरीज को निःशुल्क प्लेटलेट्स की सुविधा प्रदान करने वाला
हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बन गया है? अगर हम बात करें साथियों, ये आपका जो हरियाणा है ये आपका उत्तरी भारत में जो डेंगू मरीजों को निःशुल्क प्लेटलेट्स की सुविधा प्रदान करेगा, तो वो हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया, पहला जो राज्य है वो बन गया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। ये उत्तर भारत का पहला राज्य बना है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पहला, अगर यहाँ पे बन रहा है तो हरियाणा का किसी भी स्थान में पहला रैंक आ जाता है तो करंट अफेयर की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा में आपदा के बारे में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे कि पता है आपका जो सीईटी मेंस है उसमें आपदा प्रबंधन का जो सब्जेक्ट है वो भी आने वाला है, तो आपके जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर बनने वाले हैं उनके क्वेश्चन आने के भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये आपदा से रिलेटेड आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें अगर हम बात करें, हरियाणा ने साथियों क्या आपदा आने से पहले जो चेतावनी जारी करेगा एक ऐप को लॉन्च किया है, तो उस ऐप की बात करें तो वो ऐप कौन सा है? वो ऐप की बात करें तो ये ऐप है सचेत ऐप। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा है? सचेत ऐप है, ठीक है। और इसके अलावा साथियों वज्रपात एक ऐप है वो भी लॉन्च किया गया था। तो ये वज्रपात किससे रिलेटेड है? अगर बात करें जो वज्रपात है ये आपका प्रदूषण, वर्षा और तूफान की जो पहले की जानकारी है वो देगा। एक वज्र ऐप भी पिछले महीने लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अब कौन सा है? ये प्रारंभिक चेतावनी आपदा की ये सचेत ऐप है, इस पर भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ अगर हम बात करें साथियों, कुछ दिन पहले एक ऐप और लॉन्च किया गया था, उसकी बात करें ये दामिनी ऐप था। ये दामिनी ऐप का संबंध की बात करें साथियों, भविष्य में अगर हम बात करें साथियों, जो अगर हम बात करें जो बिजली गिरने की संभावना है उसको जो दामिनी ऐप है इस पे दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों अगर किसी भी एरिया में बिजली गिरने की संभावना है तो एक दामिनी ऐप है उस पर आप जानकारी देख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं जो बिजली गिरने से पहले आप क्या कर सकते हैं इस दामिनी ऐप पर चेक कर सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में बिजली गिरने के चांसेस हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ साथियों, आप आपदा को कम से कम कर सकते हैं या आपदा को न्यूनीकरण कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने ये दो ऐप भी पढ़े, ये भी आपको बड़े ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया देख लेते हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए किस राज्य सेवा आयोग ने हरियाणा का दौरा किया है? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें हरियाणा ने सेवा का अधिकार अधिनियम वो लाया था, और उसमें साथियों क्या है इसमें हरियाणा सरकार ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। उसी को देखते हुए साथियों एक स्टेट है, इसमें अगर बात करें महाराष्ट्र स्टेट है, इन्होंने क्या किया हरियाणा का दौरा किया है और चेक किया है कि जो ये हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम है इसको हरियाणा स्टेट ने किस तरीके से लागू किया है। इसके बारे में साथियों बात करने के लिए, इसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र ने यहाँ पे टीम भेजी है। और अगर हम बात करें साथियों सेवा का अधिकार है, सेवा का अधिकार को सीएम विंडो के साथ भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे मैंने सीएम विंडो की बात की है, तो सीएम विंडो की बात करें साथियों, सीएम विंडो आपकी कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये अगर हम बात करें आपका जो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर 2014 को सीएम विंडो है वो स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे आप शिकायत वगैरह वो भेज सकते हैं, जैसे आप ट्विटर के माध्यम से भेज सकते हैं, या सीएम विंडो पोर्टल है या ऐप है वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं अपनी शिकायत वो भेज सकते हैं। और अभी हरियाणा सरकार ने सीएम विंडो है उसको क्या कर दिया, सेवा के अधिकार से जोड़ दिया है। इसमें क्या हुआ, समस्याओं का निवारण होगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ साथियों 1 सितंबर 2021 को भी ऑटो अपील है वो भी क्या साथियों हरियाणा ने लॉन्च की थी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की महिलाओं ने युवा महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑल ओवर चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है ये आपको यहाँ पे बताना है। साथियों अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑल ओवर चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब हरियाणा की टीम ने जीत लिया है। इसका आयोजन की बात करें साथियों, इसका आयोजन है ये भोपाल में किया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों इसमें हरियाणा की कुल 9 खिलाड़ी थी, ठीक है। और अगर हम बात करें हरियाणा के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है, मतलब कि 9 खिलाड़ियों ने यहाँ पे क्या किया साथियों, पदक जीता है। 8 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज
ब्रॉन्ज मेडल के साथ यहाँ पे हरियाणा की जो टीम है ऑल ओवर पहले स्थान पे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा में कब से कब तक डिजिटल इंडिया सप्ताह के रूप में मनाया गया। तो अगर हम बात करें साथियों डिजिटल सप्ताह है ये कब से कब तक मनाया गया, तो ये अगर हम बात करें 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में डिजिटल सप्ताह ये बनाया गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर हम बात करें साथियों डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत है वो कब से की गई, तो अगर हम बात करें साथियों ये 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और जब शुरुआत की गई थी तो तब उस टाइम पे ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में साथियों ये पहली बार मनाया गया था। लेकिन इस साल 2023 की बात करें, 2023 में ये सप्ताह कब मनाया गया है, तो 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको ध्यान में रखना है। और साथियों ये क्यों बनाते हैं, इसका कारण है डिजिटल क्षेत्र में क्रांति की जो तकनीक है वो दुनिया के सामने लाना। जैसे कि पता है साथियों डिजिटल क्षेत्र में भारत ने क्या है साथियों एक क्रांतिकारी तकनीक के तरीके से दुनिया के सामने यहाँ पे दिखाया है कि इंडिया में डिजिटल इंडिया है इसको बढ़ावा देने के लिए या फिर यहाँ के युवा हैं इसको किस तरीके से क्रांति के रूप में इस तकनीक को क्या साथियों अपना रहे हैं। तो यहाँ पे दुनिया के सामने दिखाने के लिए डिजिटल इंडिया सप्ताह के रूप में 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में सप्ताह मनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा का पहला जिला कौन सा होगा जहां प्रत्येक गांव में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो बीएसएनएल के अगर बात करें जो जिला है आपका करनाल, करनाल जो आपका ज़िला है इसमें प्रत्येक गांव में बीएसएनएल की जो इंटरनेट की जो सेवा है वो उपलब्ध कराई जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा सरकार द्वारा कितने वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों व महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब ये न्यूज़ में आया था साथियों ये आपकी काफ़ी सारी हाईलाइट न्यूज़ थी, आपने ये न्यूज़ भी पढ़ ली होगी। इसमें अगर हम बात करें साथियों इसमें एज का क्राइटेरिया अगर हम बात करें इसमें 40 से लेकर 60 वर्ष तक यहाँ पे क्या साथियों पेंशन प्रदान की जाएगी। और अगर हम बात करें अभी घोषणा कितनी हुई है, तो अविवाहित पुरुषों व महिलाओं के लिए यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 2750 रुपये यहाँ पे पेंशन देने की बात की गई है, 2750 रुपये प्रति माह देने की बात की गई है। अगर हम बात करें साथियों ये योजना यहाँ पे कब से मानी जाएगी, तो यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट की बात करें तो 1 जुलाई से साथियों क्या है ये योजना लागू मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को ज़रूर नोट करें। और वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जैसे कि पता है साथियों जो हुड्डा सिटी सेंटर है ये आपका जो ये मेट्रो स्टेशन है ये आपका गुरुग्राम में पड़ता है और इसका नाम अब चेंज कर दिया, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिलेनियम सिटी सेंटर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपका हुड्डा सिटी सेंटर का अब नाम चेंज कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा के किस व्यक्ति को रंगमंच के क्षेत्र में रंगमंच संरक्षण एवं संवर्धन पुरस्कार मिला है साथियों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पुरस्कार किसको मिला है, तो ये आपका संजय बसीन है, इसको ये पुरस्कार मिला है। और संजय बसीन की बात करें साथियों ये कौन है, ये आपके जो हरियाणा कला परिषद है, क्या हरियाणा कला परिषद के निदेशक हैं संजय बसीन, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें साथियों जो ये कला परिषद है इसका हेड क्वार्टर पहले तो कुरुक्षेत्र में था लेकिन अब ये कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों जैसे कि पता है जो यमुनानगर है यहाँ पर टोपरा कला गांव है साथियों, यहाँ पर क्या है यमुनानगर में ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे,
हाल ही में खाद के ऑनलाइन बिक्री के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑनलाइन डिमांड को हरियाणा के किस ज़िले में लागू किया जाएगा? तो साथियों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर हम बात करें साथियों, ये पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लागू किया जाएगा, तो इसका आंसर भी आपका क्या है, यमुनानगर रहने वाला है। ठीक है, मतलब खाद की ऑनलाइन बिक्री है, इसकी एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये शुरू किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करिए कहाँ से शुरू किया गया, तो ये आपका यमुनानगर से किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया, तो इसके कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर हम बात करें साथियों, इसका कोऑर्डिनेटर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सतीश कोला को नियुक्त किया गया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को लेकर पंचायती राज एक्ट 1995 में संशोधन किया, तो इसके तहत ग्राम पंचायत को कुल कितने कार्य तक सीमित कर दिया गया है? तो ये आपको बताना है कि अब जो ग्राम पंचायत है वो कितने कार्य तक सीमित किया गया है। तो यहाँ पे इसमें बात करें, ये आपका यहाँ पे इनको कार्य 19 कार्य यहाँ पे बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप साथ साथ नोट जरूर करते रहें। साथियों जैसे कि पता है, हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में समय समय पर क्या साथियों संशोधन किया है। अगर हम बात करें साथियों, हरियाणा सरकार ने 2015 में क्या किया गया था, 2015 में जो आपके शैक्षणिक शर्तें हैं उसको अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग जो कैटेगरी वाइज हैं, इनके लिए यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे निर्धारित की गई थी। उसी के साथ अगर हम बात करें साथियों, हरियाणा सरकार ने एक फिर से दोबारा से क्या किया गया है, दोबारा से संशोधन किया। वो कब किस वर्ष किया गया? तो ये संशोधन 2020 में किया गया हरियाणा सरकार ने, और उसमें महिलाओं का जो आरक्षण है इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें साथियों, अब हरियाणा सरकार ने 2023 में एक संशोधन किया है जिसमें पंचायत समिति, जिला समिति और आपकी अगर हम बात करें जो ग्राम पंचायत है इसके बारे में यहाँ पे बात करें, जो आपकी ग्राम पंचायत है इसमें कुल विषय की बात करें तो अब 19 विषय तक यहाँ क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ बात करें साथियों, संविधान में जो ग्राम पंचायत है इसका जो जिक्र है वो किस अनुच्छेद में है? इसका जिक्र की बात करें साथियों 243 में साथियों जिक्र है। और इसका गठन की बात करें तो 243 के सी पार्ट में साथियों ग्राम पंचायत का गठन है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हरियाणा सहित 5 राज्यों में मेरा, साथियों ये दिल नहीं है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरा बिल करना है साथियों। क्या? मेरा बिल, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब से शुरू की गई है? साथियों ये योजना है, इसकी शुरुआत हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम ने शुरुआत की, दुष्यंत चौटाला ने। और अगर हम बात करें साथियों, ये आपकी योजना है वो 1 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें साथियों क्या है, अगर हम बात करें साथियों, कुछ टाइम पहले जीएसटी पोर्टल है वो भी दुष्यंत चौटाला ने साथियों क्या किया, इसका अनावरण किया था। और अगर हम बात करें साथियों, जो जीएसटी है उसको बात करें, जीएसटी है वो कब से लागू की गई थी? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था जीएसटी को। और जीएसटी लागू करने के लिए साथियों भारत सरकार ने कौन से जो संविधान संशोधन में किया था? तो ये आपका 101वां संविधान संशोधन किया था, और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी इसको लागू किया गया था। और जीएसटी का अगर हम बात करें संविधान में कहाँ पे वर्णन किया गया, तो जो संशोधन किया गया था उसको कहाँ पे जोड़ा गया है? तो अगर हम बात करें 279A के तहत इसको जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एडवांस सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित की जाएगी? तो ये अगर हम बात करें साथियों, ये आपकी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे क्या एडवांस सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी और उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट यूनिट है वो भी स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के कैथल जिले में किस राज्य की तर्ज पर
प्रदेश का पहला क्लॉक टावर स्थापित किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये अगर हम बात करें किस राज्य की तर्ज पर कैथल ज़िले में क्लॉक टावर वो स्थापित किया जाएगा, तो साथियों ये जो जम्मू कश्मीर में, अगर आपने सुना होगा तो जो जम्मू कश्मीर में जो लाल चौक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी घड़ी है इस तरीके की मीनार से टाइप में, और यहाँ पे एक घड़ी लगी हुई है। तो इसी तरीके से क्या है साथियों, हरियाणा में जो कैथल है इसको सौंदर्य और दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए और इसका जो सौंदर्यीकरण है वो करने के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसकी तर्ज पर यहाँ पे एक क्लॉक टावर वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। वेल्स ऑफ हरियाणा का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। वेल्स ऑफ हरियाणा का जो अवार्ड है वो अगर हम बात करें जगदेव यादव को साथियों क्या किया गया है, वेल्स ऑफ हरियाणा अवार्ड दिया गया है। और ये जगदेव यादव कौन है साथियों, ये जो एसडी शिक्षण संस्थान है, जैसे कि आपने एसडी स्कूल सुना होगा, तो ऐसे ही एसडी जो शिक्षण संस्थान है इसके जो चेयरमैन है जगदेव यादव, इनको वेल्थ ऑफ हरियाणा का अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये अवार्ड किसने दिया है, तो ये अगर बात करें साथियों, ये अवार्ड भारत के जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, किसने, नितिन गडकरी जी ने ये साथियों क्या है ये अवार्ड दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषद संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, मतलब किसकी अध्यक्षता में साथियों जो हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्योग सुविधा परिषद संशोधन नियम 2023 में मंजूरी प्रदान की गई, तो ये किसकी अध्यक्षता में ये हुई थी, तो ये मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में साथियों ये मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हाल ही में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। साथियों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ये यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है, तो अगर बात करें साथियों ये मुरथल में है। मुरथल कहाँ पे पड़ता है, ये आपके सोनीपत ज़िले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ये आपका सोनीपत ज़िले में पड़ता है। और अभी हाल ही में इसके एक नए कुलपति है वो नियुक्त किया गया, तो इसके जो वीसी हैं वाइस चांसलर वो किसे नियुक्त किया गया, प्रोफेसर अर्चना मिश्रा को इसको जो वाइस चांसलर है वो यहाँ पे नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। हरियाणा उर्दू अकादमी के पूर्व साहित्यकार डॉक्टर चंद्र त्रिखा को किस राज्य सरकार द्वारा जन नायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान से नवाजा गया है। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो अदर स्टेट है वो हरियाणा के किसी व्यक्ति को सम्मान प्रदान करता है, तो उसकी दृष्टि से ये आपका जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये अगर हम बात करें साथियों जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान है वो बिहार राज्य ने प्रदान किया गया। और किसको मिला है ये साथियों, ये आपका जो डॉक्टर चंद्र त्रिखा है इसको यह अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। तो साथियों ये पॉलिसी है नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में 30 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। तो अगर हम बात करें साथियों यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। कौन सा, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में क्या 30 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। और अगर हम बात करें साथियों अभी हमने वीसी पढ़ा था, तो अगर इसका कौन से इस यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है, गुरु जम्बेश्वर जो आपके विश्वविद्यालय है इसका वीसी कौन है। इसका वीसी की अगर बात करें अभी पिछले महीने इसको बनाया गया था और ये नई अपॉइंटमेंट है राम नरसी। ठीक है, प्रोफेसर राम नरसी इसके वाइस चांसलर है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट जैसे सुपुआ के द्वारा पेशावर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्यों? क्योंकि जो ये सुपवा यूनिवर्सिटी है इसका हाल ही में नाम चेंज किया गया था। और इसका नाम की बात करें तो जो आपका दादा लक्ष्मीचंद जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसके नाम के आगे जोड़ दिया दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी एंड परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट कर दिया गया है। और अगर बात करें इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, इस प्रोग्राम का नाम है एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। और ये क्या है साथियों, पेशावर जो कौशल विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो बागवानी क्षेत्र को 3 गुना करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने 2030 तक रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जिक्र है हरियाणा सरकार ने साथियों क्या है, जो आपका बजट है 2023-24 का उसमें भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा पहली से कक्षा तीसरी के बच्चों को किस ऐप के माध्यम से बौद्धिक स्तर की जांच की जाएगी? तो अगर बात करें साथियों ये ऐप है मेंटर ऐप। मेंटर ऐप से क्या किया जाएगा, जो आपके पहली से तीसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनके बौद्धिक स्तर की जांच मेंटर ऐप के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य योजनाओं की मैपिंग करने के लिए हरियाणा का देश में कौन सा रैंक है? साथियों हरियाणा सरकार ने जो स्वास्थ्य योजना है उसकी मैपिंग करने के लिए देश में प्रथम स्थान है वो हासिल कर लिया है। मतलब कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो स्वास्थ्य योजनाओं जो काम है वो जो बहुत ही अच्छे तरीके से करी है, तो इसमें हरियाणा सरकार ने पहला स्थान है वो प्राप्त कर लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। हरियाणा के किस शिक्षक को पेफी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये अगर हम बात करें साथियों ये सम्मान है ये तेजपाल दलाल को दिया गया। किसको दिया गया साथियों? ये सम्मान तेजपाल दलाल को दिया गया है। और इनका संबंध की बात करें तो ये कहाँ से साथियों, ये आपका झज्जर जिले से, कहाँ से? झज्जर जिले से है, ठीक है, मानोठी गाँव वहाँ से। अगर हम बात करें साथियों जो तेजपाल दलाल है ये इम्पोर्टेंट बात करें, इनको जो आपका कुश्ती गौरव सम्मान है वो भी मिला था। इन्होंने क्या किया साथियों, फिजिकल एजुकेशन और गेम को बढ़ावा देने के लिए साथियों कुछ पुस्तकें लिखी हैं। इसमें अगर बात करें इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है खेलों पर एक पुस्तक लिखी थी, कुश्ती का इतिहास लिखने का जो तेजपाल दलाल है इन्होंने काम किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में सेल्फी विद सरोवर की योजना है, जो योजना है ये किसने शुरू की है? तो ये अगर बात करें जो सेल्फी विद सरोवर योजना है इसकी शुरुआत श्री सुंडाराम ट्रस्ट द्वारा की गई है। हाल ही में लॉन्च किए गए UVN पोर्टल का संबंध किससे है? अगर बात करें UVN ये साथियों यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये आपका UVN पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आपको क्या करना है यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। UVN पोर्टल है, इसका संबंध की बात करें साथियों इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने हेतु साथियों क्या है, ये UVN पोर्टल का संबंध है। इसमें अगर हम बात करें एक 2021 में हरियाणा को बेस्ट जो आपका अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्री का पुरस्कार है वो किसे मिला था? तो वो आपका अनिल विज को मिला था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। 2021 में जो अनिल विज है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा के कितने गांव को और शामिल किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों इसमें 11 गांव को और ऐड कर लिया गया है। और अगर बात करें साथियों मारा गांव जगमग गांव योजना है ये कब से शुरू हुई थी? तो ये योजना की बात करें साथियों ये योजना 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें अगर हम बात करें इस योजना में गाँवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पानीपत रिफाइनरी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया?
तो अगर हम बात करें साथियों, इसमें 25वां अपना स्थापना दिवस पानीपत रिफाइनरी ने अपना स्थापना दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत सभी निराश्रित और अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण का खर्च वहन करेगी? तो साथियों, हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसमें सभी निराश्रित और अनाथ बच्चों की शिक्षा और उनका पालन पोषण है उसका जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। तो उसके लिए एक योजना चलाई गई थी हरियाणा सरकार ने, उस योजना का नाम है हरिहर योजना। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना साथियों, इस तरीके की योजना आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट करें साथियों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप निशान ज़रूर लगा लीजिए। और आप मुझे बताएंगे साथियों आपको क्लास कैसी लग रही है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर भी किसी भी साथी को किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर सुझाव भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हाल ही में मेरी फसल मेरा ब्यूरो नामक पोर्टल का एप्लीकेशन है जो वो किसने लॉन्च किया है? साथियों, ये आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो अभी लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर ने। इसमें क्या है साथियों, आपके जो नुक्स बाढ़ आने से रिलेटेड या किसी भी आपदा आने से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो फसल है उसका ब्यौरा आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में 135 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया? तो साथियों, मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्या किया गया था, 135 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया था। और साथियों, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें हमने क्या किया था, इसका जो नया वीसी है उसके बारे में हमने बात की थी। तो नया वीसी कौन था, इसका नाम था अर्चना मिश्रा, इसका नया क्या था, वीसी था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से साथियों, क्या आपको जो करंट अफेयर है वो आपको क्या करना है, एक दूसरे से रिलेट करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, स्वावलंबी भारत अभियान का संबंध किससे है? तो इसमें अगर बात करें, जिलों में जो आपका रोजगार सृजन केंद्र है वो खोलने से रिलेटेड है। ठीक है, जिलों में रोजगार सृजन केंद्र खोलने से संबंधित है कौन सी योजना, स्वावलंबी भारत अभियान योजना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा के किस जिले में आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ठीक है साथियों, अभी हाल ही में साथियों क्या, अभी अगर हम बात करें 1 या 2 महीने पहले जो नीति आयोग है इन्होंने क्या किया था, एक रिपोर्ट जारी की थी। जो आकांक्षी जिला है मतलब जो पिछड़े रूप में ज़िले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए ज़िले हैं, उनकी एक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो उसमें आपका जो हरियाणा का एक 9 जिला था, हरियाणा का 9 जिला था वो यहाँ पे शामिल किया गया था आकांक्षी जिले में। तो आकांक्षी जिले के रूपांतरण कार्यक्रम के तहत यहाँ पे क्या साथियों, एक 9 जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है 9 मेवात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में प्रदेश की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप क्या करें, इस क्वेश्चन को नोट ज़रूर करें और वहाँ पे क्या लिखें, IMP इम्पोर्टेंट ज़रूर लिखें। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों, हरियाणा के किस शहर में प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला, ज़िले की बात करें तो ये ज़िला है, और शहर की बात करें तो ये नरवाना शहर में खुलेगी। कहाँ पे, नरवाना में ये आपकी डिजिटल लाइब्रेरी है वो खुलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि साथियों जो डिजिटल लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है वो हरियाणा ने दिया था, और हरियाणा की जो डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है वो अब केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में लागू करने के लिए साथियों क्या बजट में क्या किया है, यहाँ पे केंद्र सरकार ने भी क्या किया, इस योजना को अपनाने की घोषणा की है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा के किस शहर में प्रदेश के सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण, ये भी मैंने आपको बता दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा सरकार द्वारा
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में संशोधन किया है। ठीक है, तो संशोधन तो किया है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यह अधिनियम कब से लागू हुआ, तो ये आपको बताना है। ये अगर हम बात करें, ये अधिनियम है साथियों 19 अप्रैल 2016 को साथियों ये अधिनियम है लागू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये अगर हम बात करें साथियों, ये आपका एक्सीलेंस सेंटर स्थापित है वो आपका पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान विश्वविद्यालय में ये आपका एक्सीलेंस सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा। इसमें अत्याधुनिक जो मशीनें हैं साथियों वो लगाकर यहाँ पे अलग अलग टेस्ट वो मशीनों के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि जो एडवांस मशीनों से जो इलाज है वो किया जाएगा। और इस पे अगर बात करें, इस सेंटर पे लगभग 47 लाख रुपए का जो खर्च है वो आएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। तो अगर हम बात करें साथियों 12 जिलों को किया है, उसके साथ साथ यहाँ पे 2 जिले और साथ में फिर 1 जिला, मतलब यहाँ पे 15 जिले के आसपास बाढ़ जो प्रभावित जिला है उसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मेगा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके किस जिले में किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका भिवानी जिले में किया गया है। और ये किस डेट को किया है, तो ये अगर हम बात करें 31 जुलाई को साथियों ये मेगा पौधारोपण अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, अगर हम बात करें इसकी शुरुआत जो आपके जेपी दलाल जी द्वारा की गई है। और कहाँ पे की गई है, भिवानी जिले में की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा यादव ने पैरा एथलीट्स विश्व चैंपियनशिप के जेवेलियन थ्रो प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो साथियों बात करें, पूजा यादव ने पैरा एथलीट्स हैं ये, इन्होंने विश्व चैंपियनशिप जो जेवलिन थ्रो आपका जो गेम है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में नितिका ने 69 केजी भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। तो ये जो आपकी निकिता है इन्होंने 69 भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और ये कौन सी चैंपियनशिप है, अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता है। नितिका ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो जैसे कि पता है साथियों, जो आपकी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है, तो ये आपके गुजरात ज़िले में है। कहाँ पे साथियों, गुजरात ज़िले में, सॉरी गुजरात स्टेट है, गुजरात राज्य के एक शहर है, कहाँ पे, गांधीनगर शहर। कौन सा, गांधीनगर शहर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस है हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो बता देता हूँ, हरियाणा में ये आपका जो पंचकुला ज़िले है यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ साथ बात करें साथियों, आपने जो फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है ये तो आपने पहली बार सुना होगा, गांधीनगर में है। लेकिन अगर बात करें साथियों, आपने हरियाणा में पढ़ा हुआ, हरियाणा में 3 फोरेंसिक लैब हैं। कहाँ पे है, 3 फोरेंसिक लैब हैं। तो बात करें कहाँ कहाँ पे है, ये आपकी फोरेंसिक लैब रोहतक में है, उसके साथ साथ हिसार में है और आपकी करनाल में है। ठीक है, 3 फोरेंसिक लैब हैं, कहाँ कहाँ पे, रोहतक, हिसार और आपका करनाल में। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों, अभी आपका जो बजट है, बजट में घोषणा की गई थी, तो जो आपकी फोरेंसिक लैब है अब इसको मंडल स्तर पर क्या किया जाएगा, मंडल स्तर पर स्थापित किया जाएगा। जैसे कि पता है आपको, हरियाणा में टोटल अगर बात करें टोटल 6 आपके मंडल हैं, तो आप कितनी हरियाणा में हो जाएंगी फोरेंसिक लैब, इसके बाद बनने के बाद आपकी टोटल 6 फोरेंसिक लैब हो जाएंगी। और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो पंचकुला ज़िले में स्थापित किया जाएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंद्रधनुष
अभियान की शुरुआत कब की जाएगी? तो अगर हम बात करें साथियों, ये शुरुआत है वो 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में मिस्र इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसकी अगर हम बात करें साथियों, ये आपका टीकाकरण से संबंधित ये आपका अभियान है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथियों, हरियाणा सरकार ने एक लक्ष्य रखा है 2023 के अंत तक, कब? 2023 के अंत तक खसरा रूबेला को क्या क्या साथियों, जो आपके समाज से ख़त्म करने की बात यहाँ पे की गई है। कौन कौन सी बीमारी को? खसरा और रूबेला को 2023 के जो लास्ट तक, मतलब दिसंबर तक इसको ख़त्म करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाल ही में जियो गीता ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर बात की लोकार्पण बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा इस ऐप का लोकार्पण किया गया है। तो इसमें क्या होगा साथियों, जो गीता के श्लोक हैं उसको गीत के माध्यम से, मतलब डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ गीता की बात आ गई है तो मैं यहाँ पे एक छोटे से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, जो गीता पार्क है, गीता पार्क किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये आपका कनाडा में स्थापित किया गया है। और कनाडा में ही एक क्वेश्चन और बन जाता है, कनाडा में साथियों, कनाडा की जो संसद है उस संसद में जो आपकी गीता है उसको वहाँ पे रखा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब क्या, जो कनाडा देश की संसद है वहाँ पे गीता को स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ हमने मार्च महीने के करंट अफेयर में पढ़ा था कि विश्व की सबसे बड़ी जो गीता है वो कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो ये आपका कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिषर धाम है, वहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गीता जो है वो स्थापित की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, जॉर्डन में आयोजित हुई अंडर-20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में मोहित ने कौन सा पदक जीता? मोहित ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। और विनय ने कौन सा? विनय और रजत ने कांस्य पदक जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अंडर-20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, किस देश में हुई? तो ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी जॉर्डन में आयोजित हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है आपको सभी क्वेश्चन क्या करना है साथियों, अच्छे से एनालिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के मामले में हरियाणा देश में कौन सा स्थान पर है? तो इसमें अगर बात करें साथियों, हरियाणा देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे हरियाणा ने 3rd स्थान प्राप्त किया है, मतलब तीसरे स्थान पर है। नल से जल को पहुंचाने के मामले में हरियाणा देश में तीसरे नंबर पर है। अगर बात करें साथियों तीसरे नंबर पर है तो पहले और दूसरे नंबर पर कौन कौन से राज्य हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर साथियों है गोवा, पहले नंबर पे कौन सा है? गोवा। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तेलंगाना साथियों, कौन सा? तेलंगाना राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वीं एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में पहलवान सतेंद्र मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो सतेंद्र मलिक पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है। अभी मैंने आपको बताया एशियन कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, ये आपकी जॉर्डन में हुई थी, ठीक है। हरियाणा के काफ़ी सारे खिलाड़ियों ने यहाँ पे पदक जीतने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले में भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में साथियों क्या सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका शिलान्यास की बात करें तो साथियों इसका शिलान्यास 29 जुलाई को किया गया। कब किया गया? इसका शिलान्यास 29 जुलाई को किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपके लिए साथियों, हरियाणा में भारतीय सड़क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है?
ये आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। क्या है आपके लिए क्वेश्चन? क्वेश्चन है भारतीय सड़क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? ये आपके लिए होमवर्क है साथियों। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर देना है, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र कौन सा है? क्वेश्चन है साथियों, भारतीय प्लास्टिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसकी बात करें साथियों, भारतीय प्लास्टिक अनुसंधान केंद्र ये आपका सोनीपत ज़िले में है। कहाँ पर है साथियों? ये आपका सोनीपत ज़िले में, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। इस तरीके के अनुसंधान केंद्र आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को साथ साथ लिखना ज़रूर है, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, इसके साथ अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरियाणा प्रदेश क्रैच पॉलिसी लाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो इस तरीके से अगर बात करें साथियों, हरियाणा देश में पहला राज्य बन गया जो क्रैच पॉलिसी को लेकर आया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ अगर बात करें साथियों, हरियाणा में यहाँ पे 500 क्रैच खोलने की बात की गई है। यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि हम क्या 500 क्रैच खोलेंगे, और उसी के साथ 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 165 जो क्रैच है उसको शुरू भी कर दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में 31 जुलाई को हरियाणा के किस जिले में शहीद उधम सिंह की 83वीं जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर हम बात करें साथियों, 31 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 31 जुलाई को जो आपके शहीद उधम सिंह है इनकी जयंती मनाई जाती है। क्या? शहीद उधम सिंह की जयंती मनाई जाती है। तो इसका जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो आपके कुरुक्षेत्र ज़िले में किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना। कहाँ पे किया गया? कुरुक्षेत्र ज़िले में किया गया। साथियों, आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार कभी किसी संत के नाम पे, कभी किसी महापुरुष के नाम पे, कभी किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो ये कौन सी योजना के तहत करती है, ये मैं आपको बता देता हूँ साथियों। ये योजना है हरियाणा संत महापुरुष सम्मान विचार प्रसार योजना। इसके तहत हरियाणा सरकार क्या करती है, अलग अलग महापुरुष, अलग अलग संतों के नाम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिससे महापुरुषों संतों के जो विचार है उनका प्रसार हो सके। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना। 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह की 83वीं जयंती का कार्यक्रम कहाँ पे किया गया है? तो ये आपके कुरुक्षेत्र जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही ने तंजानिया के माउंट एवरेस्ट किलिमंजारो पर्वत चोटी को फतेह किया है? तो ये किसने किया है? तो ये आपका राजेश रघुवंशी है, इसने फतेह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा राज्य के कितने जिलों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण मशीनें लगाई जाएंगी? तो ये अगर हम बात करें कितने खंडों में, ये आपका 143 खंडों में साथियों क्या है, अपशिष्ट प्रसंस्करण मशीनें वो स्थापित की जाएंगी। इसमें अगर बात करें साथियों, हरियाणा में जो आपके कुल खंड हैं ये आपके 143 ही हैं, और हर एक खंड में क्या प्लास्टिक का जो कचरा है उसका प्रसंस्करण कैसे किया जाए उसके लिए जो अपशिष्ट प्रसंस्करण मशीनें हैं वो लगाई जाएंगी। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और अभी मैंने आपको बताया था साथियों, हरियाणा में क्या, हरियाणा में जो प्लास्टिक सेंटर है वो कहाँ पर है, ये आपके सोनीपत ज़िले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा के किस व्यक्ति को दूसरी बार शौर्य दिवस पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपका साथियों सेकंड बार किया गया। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार हरियाणा के एक ही व्यक्ति को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हरियाणा के लिए बड़ी सम्मानजनक बात है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें साथियों, ये सोनू अहलावत हैं, इनको वीरता पुरस्कार मिला है, और ये सेकंड टाइम है
कितना, सेकंड टाइम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका संबंध की बात करें, इनका संबंध जींद जिले से है। जींद की बात करें, जींद में एक गांव है लजवाड़ा, तो लजवाड़ा में साथियों क्या है, इनका संबंध है, इनका जन्म। ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, ये सीआरपीएफ के जवान हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और इन्होंने अगर हम बात करें साथियों, इन्होंने वीरता दिखाते हुए लगभग 58 जो आतंकवादी है, लगभग 58 आतंकवादियों को क्या किया है, इन्होंने ढेर किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, साउथ कोरिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में जिला रोहतक स्काउट एंड गाइड्स का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका प्रतिनिधित्व की बात करें साथियों, ये आपका जो यशपाल हुड्डा है, इनके द्वारा साथियों क्या किया जाएगा, साउथ कोरिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी है, उसका क्या किया जाएगा, भारत का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। और इनका संबंध की बात करें साथियों, जो ये यशपाल हुड्डा है, इनका संबंध रोहतक से है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में कब से कब तक डिजिटल इंडिया सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। तो अगर हम बात करें साथियों, ये जो डिजिटल सप्ताह है, ये आपका जो 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में मनाया जाएगा। तो इसमें साथियों बेसिकली बताया जाएगा जो इंडिया ने जो डिजिटल तकनीक है इसको कैसे अपनाया, और इस जो तकनीक है इसको क्रांतिकारी रूप में अपनाते हुए किस तरीके से इस तकनीक को अपनाया है और किस तरीके से इसमें सफलता हासिल की है। तो इसके बारे में दुनिया को बताने के लिए डिजिटल इंडिया सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन अपना बाकी है और बाकी अपने कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। हरियाणा का पहला जिला कौन सा होगा जहाँ पर प्रत्येक गाँव में BSNL की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर हम बात करें साथियों, हरियाणा का करनाल जिला है जहाँ पर प्रत्येक जो आपका गांव है उसमें BSNL नेटवर्क के माध्यम से गांव में क्या किया जाएगा, इंटरनेट सुविधा वो उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों एवं महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। तो साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन न्यूज़ में आया था तो काफ़ी सारा हाईलाइट हुआ था, तो आपको पता चल गया होगा। तो इसकी एज लिमिट की बात करें साथियों, एज लिमिट है इसकी 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक है। और इसमें अगर बात करें साथियों, जुलाई महीने से साथियों ये पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। 1 जुलाई से ये योजना लागू मानी जाएगी या ये नियम है लागू माने जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें साथियों, जो 2750 रुपये प्रतिमाह जो आपकी पेंशन देने की यहाँ पे हरियाणा सरकार ने घोषणा की गई है। ठीक है, जो अविवाहित पुरुष और महिलाओं के लिए। इसकी बात करें 40 साल से 60 वर्ष के बीच में उनकी आयु होनी चाहिए, तभी वे इस पेंशन के लिए योग्य हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो जैसे कि पता है साथियों, जब आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आते हैं, दिल्ली से गुड़गांव की तरफ मेट्रो में आते हैं, और मेट्रो लाइन कौन सी है, ये येलो लाइन है। देखो मैं यहाँ पे येलो लाइन से बना के दिखा देता हूँ। तो जो आपका लास्ट स्टॉपेज है, लास्ट स्टॉपेज आता है हुड्डा सिटी सेंटर। तो अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है साथियों, दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने इसका नाम चेंज कर दिया है। और अगर हम बात करें इसका नाम अब क्या कर दिया है, अब इसका नाम होगा हुड्डा सिटी सेंटर की जगह मिलेनियम सिटी सेंटर होगा। अब आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप मेट्रो से आओ तो आपको ध्यान में रखना, अब वहाँ पे हुड्डा सिटी सेंटर नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे मिलेनियम सिटी सेंटर लिखा हुआ मिलेगा। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये कौन सा सेंटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप कभी भी जब दिल्ली मेट्रो में जाओ दिल्ली से गुड़गांव की तरफ, तो ये आपका लास्ट स्टॉपेज रहने वाला है। तो लास्ट स्टॉपेज कौन सा है साथियों, पहले हुड्डा सिटी सेंटर नाम था, अब इसका मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया है। साथियों ये हैं आपके करंट अफेयर जुलाई महीने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों उम्मीद करूँगा कि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय के साथ हर एक क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा। ठीक है, और ये क्लास आपको कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप किसी भी साथी कोई भी किसी तरीके का कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल सुझाव को कमेंट कर सकते हैं।
आप फिर भी किसी भी साथी किसी भी तरीके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत करेंगे साथियों। आपका जो CET मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप फटाफट सभी महीने की करंट अफेयर है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे आप डबल स्पीड में जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं। और जो मैंने नवंबर में क्लास ले रखी है, नवंबर से लेकर मैंने हर एक महीने का करंट अफेयर है एक ही वीडियो में समापन करने की कोशिश की है। तो आप प्लीज़ उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश ज़रूर की है। और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका हर एक लाइक मुझे अगली जो आपकी करंट अफेयर की क्लास है बनाने के लिए प्रेरित ज़रूर करेगा। तो आज की वीडियो में इतनी बातचीत करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हुए। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।